नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेषांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक है चर्च लेन से, जहां पर महाराज जी दादा मुखर्जी के यहाँ विराजमान है और भक्तों की भीड़ लगी हुई है। महाराज जी भक्तों से बातें कर रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान पर चर्चा कर रहे हैं और लोगों को निर्देश दे रहे हैं। बाबा जी के दर्शन कर लोग आ रहे हैं और अपने गंतव्यों को जा रहे हैं। धीरे धीरे करके शाम का वक्त हो गया। शाम को एक दंपत्ति महाराज जी के साथ वार्ता के लिए आए, महाराज जी के दर्शन करने हेतु आए और अपने सुपुत्र को लेकर महाराज जी के समक्ष जा बैठे। दंपत्ति में जो लड़के के पिताजी हैं वे महाराज जी से एक बात कहते हैं कि महाराज जी, हमारा लड़का बड़ी मेहनत करता है और काफी समय से प्रयास कर रहा है, लेकिन इसको कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल पा रही है। महाराज जी इस लड़के को आशीर्वाद दीजिए और ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ऐसा कुछ व्यवस्था इसके लिए कर दीजिए। ऐसा कहते ही महाराज जी कुछ देर तो शांत रहे, काफी गंभीर मुद्रा में महाराज जी थे और कुछ देर के बाद महाराज जी कहने लगे कि आज का यह जो समय है बड़ा ही विचित्र है। आज मनुष्य ने अपने आप को बहुत ही संकुचित कर लिया है। मनुष्य अपने मस्तिष्क में एक छोटी सी बात लेकर बैठ गया है और वह चाहता है कि यह छोटी सी इच्छा उसकी पूरी हो जाए और इस पर ही वह आश्रित रहना चाहता है। महाराज जी की जब ये बात वह सुनते हैं तो वह कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन महाराज जी एक और इशारा कर रहे हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। महाराज जी कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक संकुचित सोच की वजह से हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या सीमित जो हमने सोचा है वहीं तक ही हमारे लिए पर्याप्त सब कुछ हो जाता है, ऐसा हम सोचते हैं। कहने का आशय यह है कि हम सबकी छोटी छोटी जो इच्छाएं हमने मन में पाल रखी हैं, मन में सोच रखा है कि बस मेरा इतना सा कार्य हो जाए, उससे मेरा कार्य हो जाएगा, यही विफलता का सबसे बड़ा कारण है। हम लोग इतना संकुचित हो गए हैं कि अपनी छोटी छोटी इच्छाओं तक ही सीमित रह जाते हैं। हम कुछ बड़ा सोचने के लिए अपने मस्तिष्क पर जोर ही नहीं डालते। हम छोटी छोटी सफलताओं में प्रसन्न हो जाते हैं। आप सबको यह याद रखना होगा कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। भारतवर्ष कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है। भारतवर्ष में अनेकों अनेकों दिव्य ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और आज भी विद्यमान है। तो हम ऋषि मुनियों की संतान होते हुए क्या कुछ नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सफलता को बहुत ही छोटा आंकते हैं, इसीलिए हम बहुत सीमित तक ही रह जाते हैं। अपनी सोच को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोग अपनी सोच को जब तक बढ़ाएंगे नहीं, जब तक हम कुछ बड़ा नहीं सोचेंगे, तो हम कुछ बड़ा कर भी नहीं सकते हैं। हम सब में क्या कमी है? हम में कोई कमी नहीं है। हम लोग बस यह सोच कर बैठे हैं कि काश ये छोटे से कार्य बन जाएं, इतने से ही मेरा पूरा हो जाएगा। हम यह जब तक सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम कुछ बड़ा तय नहीं करेंगे अपने मस्तिष्क में, तो हम कुछ बड़ा कर भी नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ा विफल कार्य होता है। हम लोगों की छोटी छोटी मंशाएं रहती हैं कि मेरे इस तरह यहां पर इस विभाग में ऐसी कोई नौकरी लग जाए या मेरा ये छोटा सा कार्य बन जाए। इसके अलावा हम लोग कुछ आगे का नहीं सोचते, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि कम परिश्रम में बहुत कुछ मिल जाए। अब कम परिश्रम में बहुत कुछ कैसे मिल सकता है, जबकि हम कर्म प्रधान धरा पर हमने जन्म लिया है, कर्म प्रधान माना गया है कलयुग को। तो कैसे कुछ हो सकता है? छोटे परिश्रम में हमें बड़ा लाभ कभी नहीं मिल सकता। यह सब कुछ कहने की बातें होती हैं। अपने जीवन में इन चीजों को सोचने की बजाय हमें सकारात्मकता से यह सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कैसे कर पाए। जब तक हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो हम ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा भी मन में नहीं रख सकते। और एक चीज और है कि केवल सोचने मात्र से नहीं होगा। यहां पर सोचने का खेल नहीं है। केवल सोचने से सब कुछ हो जाता तो हम बैठे बैठे ही बहुत कुछ कार्य कर लेते, लेकिन केवल सोचना नहीं है।
सोचना अवश्य है और सोचने के लिए लक्ष्य जरूर निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उसके लिए परिश्रम को भी जीवन में शामिल करना है। लक्ष्य के साथ यदि परिश्रम आप करेंगे तो आपको सफल होने से आपके भाग्य को पलटने में क्षण भर की भी देरी नहीं लगेगी। भाग्य भी उन्हीं के पलटते हैं जो कर्म अच्छे करते हैं। और कर्म अच्छे का अभिप्राय यहां पर यह है कि कर्म आपको भरपूर करना है, परिश्रम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम लोग परिश्रम करने से ही घबराते हैं, मुश्किल यही है। बिना परिश्रम के प्राप्त होने वाला धन पहले तो आपको प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ भी आप अर्जित नहीं कर सकते, चाहे वह धन हो, चाहे वह ज्ञान हो या कुछ भी हो। बिना परिश्रम के यदि आप कुछ सोच रहे हैं प्राप्त होने वाला है तो बिल्कुल गलत है। आप आज से ही अपनी आदत को बदलना प्रारंभ कर दीजिए। परिश्रम करना पड़ेगा। मस्तिष्क को आज से अभी से तैयार कीजिए कि बहुत 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 परिश्रम करना पड़ेगा। और जब तक आपके मस्तिष्क में यह बात घर ना कर जाए तब तक आप स्वयं को सफल होने की कगार पे बिल्कुल नहीं रख सकते। परिश्रम अधिक करेंगे तो उससे आपके जीवन में नई नई रणनीतियां आपको प्राप्त होंगी, नए नए मौके आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और जब नई रणनीति के साथ नए मौकों को पहचान कर उस पर आप अमल करेंगे, उस पर कार्य करना शुरू करेंगे तो सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि हर बार आप सफल होंगे, लेकिन जितने ज्यादा मौके मिलेंगे कम से कम उनमें से एक मार्ग तो आपकी सफलता तक आपको जरूर लेकर जाएगा। और यही आपको करना है। बहुत से मार्गों में से एक सही मार्ग चुनना होता है, यही जीवन का नियम है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मार्ग आपने चुना, एक विकल्प चुना और उस विकल्प में आप सफल हो गए। सफल होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन इसकी जो संभावनाएं हैं वे बहुत कम होती हैं। इसलिए विकल्प ज्यादा रखिए। अपने जीवन में जितने ज्यादा विकल्प आप रखेंगे उतने ज्यादा आपके जीवन में सफल होने की जो संभावनाएं हैं वह बहुत अधिक होंगी। सफल होना तो निश्चित है। परिश्रम यदि करेंगे, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी लघु मार्ग नहीं होता, परिश्रम से होकर गुजरना ही पड़ेगा। ये बात लिख लीजिए, आप रेखांकित कर लीजिए, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आज आप भाग्य के भरोसे ही बैठे हैं तो भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो आप गलत हैं, निश्चित तौर पर गलत हैं। केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, परिश्रम करना ही पड़ेगा। ये मस्तिष्क में लिख लीजिए, आप इसको रेखांकित कर लीजिए। क्योंकि आज परिश्रम नहीं कर रहे हैं, आज बैठे हैं भाग्य के भरोसे, कल भी आपके जीवन में जब कोई ज्ञान का पुंज जागृत होगा तब भी उसका यही कारण निकलेगा कि परिश्रम ही करना पड़ेगा। तो जब परिश्रम ही करना है तो आप किसके भरोसे बैठे हैं? ईश्वर अपनी ओर कार्य कर रहे हैं, आपका परिश्रम आपकी ओर कार्य करेगा। जब परिश्रम और ईश्वर की कृपा मिलती है तभी भाग्य जागृत होता है, भाग्योदय तभी होता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो किरदार रहेगा वे आपके कर्मों का रहेगा। जैसा कर्म करेंगे भाग्य भी उसी के अनुरूप कार्य करेगा। इसीलिए मेहनत से घबराइए मत। आज का ये विशेषांक हमारे सभी दर्शकों के लिए है और उनके लिए खास तौर पर है जो यह सोच रहे हैं कि अब भाग्य पलटेगा, किस्मत अब पलटेगी। किस्मत पलटने के लिए आपको ही आगे आना होगा। आपकी किस्मत कोई और नहीं, स्वयं आप अपने कर्मों से पलट सकते हैं। तो इसलिए कर्म करने के लिए पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। समय की जो बात है उसको समझिए। समय ये लौट कर नहीं आने वाला, समय गुजर रहा है, आपकी उम्र गुजर रही है। यह समय, यह पल, यह क्षण जीवन में वापस नहीं आएंगे। इसीलिए महाराज जी ने कहा है कि भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, कर्म करने के लिए आपको कदम निकालना है, घर से बाहर निकलना है। अपने कर्मों को आपको ही करना है, इसमें भी कोई सहायता नहीं करेगा। मार्गदर्शन अवश्य आप ले सकते हैं अपने गुरुजनों से, मार्गदर्शन के अनुसार भी कर्म आपको ही करना पड़ेगा। इसका उदाहरण है श्रीमद् भगवद गीता में, आप जानते ही हैं, और महाभारत से भी इसका आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि अर्जुन को मार्गदर्शन करने वाले श्री कृष्ण जी ही हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन पर कार्य अर्जुन को ही करना पड़ा, तीर अर्जुन को ही चलाने पड़े, लेकिन मार्गदर्शन उन्होंने ईश्वर का लिया। ऐसे ही ईश्वर की बातों से, अपने गुरुजनों की बातों से मार्गदर्शन लीजिए, भरपूर लीजिए, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। आपके गुरुजन आपके लिए कर्म करने कभी आगे नहीं आएंगे। जीवन में सफल यदि आपको होना है तो आपकी सफलता के लिए मार्ग भी आपको ही चुनना होगा। बशर्ते आप अपने गुरुजनों से मार्ग पूछ सकते हैं कि किस मार्ग को चुनना बेहतर होगा, लेकिन उस पर चलना आपको है, कर्म आपको करना है, सफल आपको होना है और भाग्य भी आपको पलटना है।
आप चाहते हैं मेरा भाग्य पलटे, मेरा भाग्योदय हो, उसके लिए भी कर्म आपको करने हैं। तो इसीलिए आज से अपने आप को मजबूत कर लीजिए कि भाग्य के भरोसे बैठने का हक तब तक आपको नहीं है जब तक कर्म आप नहीं करेंगे। और निश्चित तौर पर परिश्रम और कर्म आप करेंगे तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर पलटेगा। किस्मत तभी साथ देती है जब आपके कर्म होते हैं। जो कर्म विहीन है, जो कर्म कर ही नहीं रहे हैं, उनका भाग्योदय से या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। वह तो अपना समय व्यर्थ करके अपने एक किरदार को और ज्यादा नकारात्मक कर रहे हैं। जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, कल उनको भी मार्ग चुनना ही पड़ेगा, कर्म वह भी करेंगे, लेकिन समय एक बार जब निकल जाता है जीवन से, समय एक ऐसी रेत के समान है जो हाथ में आपने पकड़ा तो है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वह धीरे धीरे फिसलते हुए वह समय खराब हो रहा है, उस समय को आप व्यर्थ कर रहे हैं। तो समय कभी किसी का लौट कर नहीं आता, लेकिन हाँ, आपके कर्म अच्छे होंगे, आप किसी चीज के लिए प्रयासरत होंगे, आपका जीवन में कोई लक्ष्य होगा, तो निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय होना ही होना है। ये तय बात है, ये स्थिति परिस्थिति निश्चित है, ये होना ही है। लेकिन उसके लिए आज से आपको कार्य करना पड़ेगा। आप थक हार कर बैठ नहीं सकते हैं। आप भूलिए मत, आप ऋषि मुनियों की संतान हैं, जिन्होंने इतना ओज इस धरा को थाम के रखा हुआ है, तो आप कैसे कमजोर हो सकते हैं? आप कमजोर हो ही नहीं सकते। भारतवर्ष के जो सनातन धर्म है, वह आज पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है। कारण यही है कि हमारा जो सनातन धर्म है, उसने व्यक्ति को जीवन के सही मायने सिखाए हैं, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है वह सिखाया है। आज भारतवर्ष जो है पूरी दुनिया का एक गुरु बन के निकला है। जैसे जीवन में गुरुदेव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पूरे विश्व को आज भारत की आवश्यकता है। भारत से सनातन धर्म को अपनाया जा रहा है। कारण यही है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत प्रामाणिक है और एकदम पानी की तरह, जल की तरह स्वच्छ है, साफ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें सीखने के लिए किसी और का उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ लीजिए, आपका जीवन वैसे ही सार्थक हो जाएगा। लेकिन फिर एक बात कहूंगा कि जीवन में सोचने, सुनने और समझने से कुछ नहीं होगा। जीवन में जब तक आप उसको प्रमाणिक नहीं करते, यानी कि जब तक उसको अमल नहीं करते, अपने जीवन में उतारते नहीं है, तब तक आपके कार्य सार्थक नहीं हो सकते हैं। आपका भाग्योदय आपके हाथ में है, ये बात याद रखिएगा। और आपका भाग्योदय तभी हो सकता है जब कल के लिए आज से कर्म करना प्रारंभ करेंगे। तो यह था आज का विशेषांक। कामना करते हैं आप सभी को आज के विशेषांक से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अद्भुत क्रमांक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।